आज हम एक नए केस के साथ आए हैं। कुछ दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में बजरंग रोज जो बीकानेर से हैं और वो लाइट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो अपने हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आए थे और एक दांत लगवाना चाहते थे। हमने चेक करके देखा कि उनकी हड्डी काफी कम है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बीकानेर में भी दिखाया था और बताया था कि उनकी दांत में हड्डी कम है, इसलिए इसके लिए इम्प्लांट नहीं लग सकता। हमने और जांचें की। जांचें करने के बाद पता चला कि हम लगा सकते हैं और डायरेक्ट साइनस लिफ्ट की तकनीक से हम उस इम्प्लांट को लगाया जा सकता है। हमने उस तकनीक को यूज करते हुए इम्प्लांट लगाया और रिजल्ट अच्छा निकला और इम्प्लांट लग गया सक्सेसफुली। उसके बाद 3 महीने बाद में हमने उसके ऊपर अबटमेंट लगाकर दांत लगा दिया। जी सर, मेरा नाम बजरंग रोज है। मैं बीकानेर से हूँ। जोधपुर डिस्को में एज ए जूनियर अकाउंटेंट में काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ आया था तब मेरे एक दांत में दर्द था हल्का सा, उसको दिखाने के लिए आया था। तो उसके लिए उसमें तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, उसके लिए दवाई दे दी। पर मेरे एक दांत और था जिसमें वो निकला हुआ था। तो जहां से मैंने निकलवाया था वो बीकानेर में, उन्होंने अपना 3D स्कैन वगैरह करके एकदम कम्प्लीटली मना कर दिया था कि आपके इम्प्लांट पॉसिबल नहीं है। जो बोन है वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे 8 mm वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उससे आपकी 2 mm कम है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपको फिर वो ब्रिज करवाना पड़ेगा। ब्रिज में जिससे साइड में 2 दांत की वो कैप लगा के, वो मैंने मना कर दिया कि उसमें मेरे 2 दांत और खराब हो सकते हैं। तो यही चीज मैंने इनको बताई। तो इन्होंने मेरा एक्सरे लिया। एक्सरे लेके देखते ही इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे इम्प्लांट आपका कर दूंगा और एकदम 100% सक्सेस की गारंटी होगी। उस टाइम में मैं बिल्कुल डर रहा था मैं कि वहां से वो मना कर रहे हैं, यहाँ पे ये कैसे। तो इन्होंने कहा कि मेरी रिस्क है, हर कोई ऐसे हाथ डालता नहीं है, ऐसे उल्टे पंगे मैं ही लेता हूँ जिसमें रिस्क ज्यादा रहती है। तो मैंने एकदम आंख बंद करके भरोसा कर लिया, अपने आप को इनके हवाले कर दिया। मैंने सर आप जो जैसा चाहो कर लो, बस ये दांत सक्सेस हो जाना चाहिए। तो इन्होंने फिर वो उसी दिन मेरे इम्प्लांट किया। इम्प्लांट करने के बाद में जो भी आगे का जो प्रोसीजर एक्सरे वगैरह है, उसमें वो कैप लगती है, फिर उसके बाद दांत लगता है। तो लगभग थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा लंबा था, मेरे थोड़ी कमी थी उसमें हड्डी की। तो 2-3 महीने लगे, 3-4 चक्कर काटने पड़े, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका काम सक्सेस होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये 2-4 चक्कर कोई ज्यादा मैटर नहीं करते। आज मेरे एकदम परफेक्ट है। जो इम्प्लांट है उसके ऊपर कैप लगी हुई, उसमें ना कोई दर्द है ना कोई सूजन है, कुछ भी नहीं, एकदम मस्त परफेक्ट सेट है। उससे मैं खाना भी खाता हूँ, हार्ड चीजें भी खाता हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एकदम बढ़िया डॉक्टर है। बाड़मेर में रोहित खत्री जी इनका नाम है, BDS MDS है। तो आपको जब भी ऐसे कोई दिक्कत वाला हो, या नॉर्मल में तो आप आओगे, जब कोई केस आपका हैंडल नहीं करे तो उस टाइम आप यहाँ आ सकते हो। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा ये चीज। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जी सर, बिल्कुल एकदम। क्योंकि हम आपके इस इम्प्लांट केस के अंदर इनडायरेक्ट साइनस लिफ्टिंग टेक्निक होती है, हमने उस टेक्निक यूज करते हुए साइनस को लिफ्ट करके हमने आपके इम्प्लांट लगाया था, जो अपने आप में एक ट्रिकी प्रोसीजर है और एक रिस्की प्रोसीजर भी है। क्योंकि बाड़मेर में एक छोटी पेरिफेरी एरिया में हम बैठे हैं, वहां पे लिमिटेशंस बहुत सारी चीजें रहती है। तो उसको देखते हुए हमने प्रोसीजर किया था और आपका विश्वास था तो हमने उसको पूरा किया। और कंटिन्यू। और कुछ सजेशन देना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर साहब एकदम बढ़िया है, बिल्कुल भी आपको पेन फील नहीं होने देंगे। एकदम जो भी काम करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक एकदम आपको जैसे छोटा भाई समझ के पर्सनली वैसे करेंगे। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि मुझे दर्द हो रहा है या कोई चीज में कमी रख रहे हैं या फिर कोई जैसे क्वालिटी की नहीं लगा रहे, तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो। इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन, नया आर्मेंट्रियम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इनके पास जो भी मशीनरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो सारे अपडेटेड है और एकदम जो नई टेक्निक वाले होते हैं वो है। जैसे दूसरे डॉक्टर के पास भी मैं गया था, उनसे तो इनके पास मशीनरी वगैरह सब कुछ ज्यादा ही है।